और वो पेपर लीक हो जा रहा है तो उसमें बच्चे लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर वो दावा करते हैं कि आगे आने वाले पेपर सही होते हैं तो जीत मानी जाएगी, उनका कहने से ये थोड़ी ना होगा कि इस्तीफा दे दिया तो हो गया। डर तो लगता ही है सबको कि हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो इसी की वजह से सब लोग जागरूक हो गए हैं। स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा जा रहा है, तो नया भारत नहीं कह सकते इसको। युवाओं का ही देश है ये, युवा ही चलाएंगे आगे चल के, तो इसे नया भारत तो नहीं कह सकते। इस देश के युवाओं ने देखा कि वो डरपोक देश का प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अपने ही देश के उन युवाओं से, उन छात्रों से बात करने नहीं आ पाया जो अपने आप को विश्वगुरु कहता था। यूं तो आजादी के बाद देश में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक ऐसा आंदोलन जिसको शुरुआत में तो लोग ये मान रहे थे कि बच्चे हैं शायद मान जाएंगे, लेकिन ये बच्चे नहीं थे, ये जेनजी थी। और वो जेनजी जिसकी आवाज इतना गूंजी कि आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है नीट पेपर लीक के मामले पर। इस समय हमारे साथ नीट के ही कुछ छात्र हैं, जो कुछ हैं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, किसी का पहला साल है। ये अलग अलग विद्यार्थी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानियाल खान है। अच्छा, कितने कब से आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार। फर्स्ट अटेम्प्ट से। जी। अच्छा, तो अभी आपका बहुत एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि परीक्षा आपने दी, रद्द हो गई तो आप थोड़ा डिप्रेशन में आए, लेकिन ये सब सुन के तो डिप्रेशन में जरूर आए होंगे। फर्स्ट टाइम मेरा था, फर्स्ट टाइम पेपर लीक हो गया। फिर आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या हो सकता है, कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी नहीं ले रहा गवर्नमेंट, बस बोल दिए, बोलने से नहीं फर्क होता है ना। तो ये बताइए, जब ये पूरा ये सब जेनजी आंदोलन चल रहा था, मतलब मैं इसको जेनजी का नाम दे रही हूँ क्योंकि मुझे इस पूरे आंदोलन को कवर करने में जेनजी की जो पावर था वो ज्यादा दिखी। तो अभी हम कोई पॉलिटिकली बात ना करके एज ए स्टूडेंट बात करेंगे। तो जो ये पूरा जब आंदोलन था, जब आपने देखा तो लग रहा था कि कुछ अकाउंटेबिलिटी सरकार सेट करेगी या ये आंदोलन इतना दूर तक जाएगा, ऐसा लग रहा था? जी ज़रूर अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ी थी उनको, क्योंकि ये प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था। 1 महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चे मारे गए, कितने बच्चे लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ, पैलेट्स गन से वो उनको अटैक हुआ, सब गलत चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी चीज़ें अगर देश में होगी तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिज़ाइन देना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अकमल खान है। अच्छा, किस ईयर के स्टूडेंट हैं आप? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2026 में, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है नीट का। अभी तक कोई पेपर दिया है नीट का? जी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जी, था। जी। तो जब रिजल्ट निकला तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? मैम यही था कि मतलब न्यूज़ आने लगी थी कि पेपर लीक। पहले तो रिजल्ट आया जिसमें कुछ लोग पास दिखे, कुछ लोग नहीं दिखे, तो आपका क्या रिजल्ट आया था? मेरा तो मैम मतलब 300 समथिंग मार्क्स था इस बार। अच्छा। जी, जी। और जब ये पता चला कि अब पेपर लीक हो गया और सारा कैंसिल कर दिया गया, उस समय क्या रिएक्शन था? उस समय ये था मैम कि बहुत सारे मतलब बच्चों को इस पे न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसमें ये बहुत हो रहा था कि मतलब जैसे उनके फैमिली में स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, तो ये सब चीज़ का मतलब बहुत दुःख हो रहा था। अच्छा, जब ये पूरा आंदोलन हुआ जिस समय, और पूरा यूथ एकजुट हुआ, जंतर मंतर से शुरुआत हुई, तो उस समय लगा कि हाँ ये जरूरी था, ये होना चाहिए। बिल्कुल मैम, होना ज़रूरी था क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा ना तभी अच्छे से बच्चे लोग भी पढ़ पाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए पेपर हो रहा है और वो पेपर लीक हो जा रहा है तो उसमें बच्चे लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, जो कि मतलब जो स्टूडेंट्स ही लोग ये सब समझ सकते हैं, बाकी और लोग तो क्या, उनको क्या करना है। बिल्कुल। तो आज तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो आप लोग कितना इस बात से खुश हैं, या ये लग रहा है कि चलिए एक युवाओं की जीत है, या फिर कि हाँ अब इस चीज से आने वाले समय में कुछ नेताओं की भी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, कुछ लोगों की भी और आने वाली सरकारों की भी? जी, बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए कि जैसे अभी जो मतलब प्रोटेस्ट होने के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर हमारे लखनऊ में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये रिज़ाइनेशन हुआ। अब इसमें आगे आने वाले नेताओं के लिए मतलब जो भी मिनिस्टर बनेगा उनके दिल में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डर बैठेगा कि अगर मैंने ऐसा पेपर लीक करवाया तो आगे बच्चे लोग इस तरह हमें वापस से ये सब सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो मौजूदा सरकार पर एक्शन हुआ है, लेकिन आने वाली सरकार के लिए भी ये एक बड़ा संदेश है। आप बताइए किस ईयर के स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब यहाँ पे जितने हैं सब फर्स्ट ईयर वाले ही हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार। अच्छा दुर्गेश, ये बताइए कि कहा जाता है कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस और नीट यही होती है, तो आप उस परीक्षा को दे रहे थे, आपने परीक्षा भी दी। जब ये पता चला परीक्षा रद्द हो गई और उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तो
एक बार मन में ये डर नहीं आया कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का भविष्य कहीं अंधेरे में चला जाए, क्योंकि जो पावर में होता है उसी की चलती है, लेकिन आप लोग ने वो पूरा नियम ही बदल डाला। डर तो लगता ही है सबको कि हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो इसी की वजह से सब लोग जागरूक हो गए। इसीलिए आज हम लोग की जीत हो गई कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो बहुत खुशी की बात हुई हम लोगों के लिए। बिल्कुल, तो इस्तीफे पे छात्र खुश हैं, कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का अगर आप पहले भाषण प्रधानमंत्री जी का सुनते होंगे तो ये कहते थे कि ये नया भारत है, ये युवा भारत है, ठीक है? उस भाषण के अब ये बाद जो पूरा ये आंदोलन हुआ, तो मानते हैं कि ये नया भारत, युवा भारत है कि वो जो पहले कहे जाते थे? देखिए, मेरा मानना ये है कि कभी नया भारत था ही नहीं। अभी तक जब से पेपर लीक होने जा रहा है, तो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा जा रहा है, तो नया भारत नहीं कह सकते इसको। युवाओं का ही देश है ये, युवा ही चलाएँगे आगे चल के, तो इसे नया भारत तो नहीं कह सकते। अभी तो ये शुरुआत है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन आगे चल के और भी लोग सामने आ सकते हैं। ये उनका दावा करें कि आगे आने वाले पेपर हम लोग फेयर कराएँगे, जब ही हम लोग की जीत होगी। तो अच्छा ये बताइए, जैसे परीक्षा आप लोग देते हैं उस समय तो जाहिर सी बात है परीक्षा का अपना एक प्रेशर होता है, उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाए, फिर ये पता चला परीक्षा लीक हो गई है, वो ज़्यादा प्रेशर देता है कि परीक्षा की जो तैयारी करते हैं वो ज़्यादा प्रेशर देता है? देखिए, पूरे साल में एक बार होती है नीट परीक्षा, उसकी तो प्रेशर तो रहता ही है। अब उसके बाद सुनने में आ जाए कि पेपर लीक हो चुका है, हम लोग की पूरे साल की मेहनत खराब हो चुकी है, तो फिर दिमाग में, मेंटल हेल्थ में असर तो पड़ता ही है। तो दोनों ही असर पड़ते हैं। वैसे ज़्यादातर पढ़ाई का ही रहता है, क्योंकि एक साल में एक बार होता है ये, तो ज़्यादा प्रेशर उस पढ़ाई का ही रहता है। और लीक का भी तो था ही, क्योंकि ये जब बच्चा मेहनत करेगा और लीक हो जाएगा तो फिर उसकी सारी मेहनत बेकार गई ना, एकदम से पानी हो गया वो उसकी मेहनत। तो मेरा यही मानना है कि प्रेशर तो दोनों में ही है। दोनों में। अब जब इसका पूरा असर हुआ है सरकार के ऊपर, सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर भी आई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ है, इसको क्या मानते हैं, युवाओं की जीत है ये? हाँ, अभी तो शुरुआत है, जीत अभी तो नहीं है। अभी तो कि अगर वो दावा करते हैं कि आगे आने वाले पेपर सही होते हैं, तो जीत मानी जाएगी। उनका कहने से ये थोड़ी ना होगा कि इस्तीफ़ा दे दिया तो हो गया। उनका अब ये माने कि आने वाले जो पेपर जितने भी होंगे, सभी वो होंगे, सिक्योर होंगे, एकदम नियम तरीके से होंगे, नए तरीके से होंगे और एक भी लीक नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल, अभी अभी सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा सेट करनी होगी और इस बात का विश्वास दिलाना होगा युवाओं को, क्योंकि सिर्फ नीट ही नहीं, बाकी और जो परीक्षा होती है, बिल्कुल। तो एक ये बड़ी बात भी यहाँ पर जो नीट के स्टूडेंट है, कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि ये मामला सिर्फ इसको हम इस तरह से ना लें कि बीजेपी की सरकार है और उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और युवा एकजुट हुए हैं और सरकार को हिला दिया है। ये आने वाली तमाम सरकारों के लिए भी हो सकता है, किसी भी सरकार में। तो कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या ये मानते हैं कि जो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लगभग 1 महीने से जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश भर में, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है? ठीक बात भी है मेरी तरफ से, क्योंकि देश की आस्था, हम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले तमाम पार्टियों को सचेत करने के लिए हर बार युवा पीढ़ी आगे आता है। तो इस बार भी आया है, ये बताने की कोशिश की है कि जब भी आप हमारी हकमारी करेंगे, हमारे अधिकारों को छीनने की और लाठियों के बलबूते कुचलने की कोशिश करेंगे, तब हम इसी तरह सामने आएंगे, बात करेंगे, निकलेंगे और आपसे जबरन इस्तीफा ले करेंगे, दबाव बने चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो एक और बात है कि प्रोटेस्ट भाजपा के खिलाफ ही था। आप देखिए, व्यापक मतलब कि स्तर पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों के लिए एक संदेश है, लेकिन जो देश में मौजूदा सत्ता है उसको कहीं किनारे नहीं किया जा सकता। इतना व्यापक रोष युवाओं का जो अभी पिछले 90 के दशक के बाद से है, एक किसी एक मुद्दे पे, खाली छात्रों के मुद्दे पे नहीं हुआ है, उसमें तमाम सारे मुद्दे जुड़े रहे हैं। लेकिन जो अभी हुआ है वो सिर्फ एक छात्रों का मुद्दा था, युवाओं का मुद्दा था। अभी बेरोजगारी बाकी है, देश का प्रधानमंत्री का माफी बाकी है, अभी गृह मंत्री का माफी बाकी है, एनटीए का भंग होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में कितने 20-21 पेपर लीक हुए हैं। अभी ये छात्रों युवाओं का मुद्दा बाकी है और ये भाजपा की ही सरकार में हो रहा है। इसलिए ये मुद्दा जेएनजी का था, बिल्कुल सबके लिए संदेश था, लेकिन भाजपा के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। नरेंद्र मोदी के जिस चेहरे को पूरी तरीके से स्थापित किया गया कि ये विश्व गुरु हैं, इस देश की युवाओं ने देखा कि वो डरपोक देश का प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अपने ही देश की उन युवाओं से, उन छात्रों से बात करने नहीं आ पाया जो अपने आप को विश्व गुरु कहता था। अच्छा ये भी जब हम लोगों के बीच में गए, युवाओं से बात की, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने ये भी बात कही कि जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, तो खुद जो है प्रधानमंत्री मंच पर आए थे, उनको नारियल पानी पिला के उनका अनशन तोड़ा था। इससे पहले तमाम आंदोलन हुए हैं जिसमें सरकार आगे आई।
प्रधानमंत्री मोदी को आने में पहली बात तो वो आए नहीं, और दूसरी बात उन्होंने डायरेक्ट इंस्टा और सोशल मीडिया से अपना मैसेज दिया। तो इतनी देर में आए, ये दबाव में आए हैं, या फिर ये डर कि ये आंदोलन कहीं और बड़ा ना हो जाए? और जिस यूथ की वो बात करते हैं, जिस वो हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा है, तो उनको डर था कि आने वाले चुनाव में इसका नुकसान ना हो। बस इस देश के प्रधानमंत्री को जो एक चीज की चिंता है कि चुनाव में नुकसान ना हो जाए, इसी डर ने उनको यहाँ तक लाया था। ये या फिर अगर डर नहीं होता तो आके छात्रों से संवाद करते हैं। अन्ना आंदोलन की तो बात पुरानी हो गई, वो तो भाजपा प्रचारित आंदोलन था, भाजपा पोषित आंदोलन था। ठीक है, देश के लोगों ने उसमें आस्था जताते। ये आरोप तो भाजपा भी लगा सकती है कि ये आंदोलन कांग्रेस और सपा पोषित था। कहाँ कांग्रेस बाहर थी? एनएसयूआई जो है, आप कह रही थी अभी इससे पहले कि 1 महीने से आंदोलन चल रहा था। आंदोलन उससे पहले से चल रहा था। 1.5 महीने पहले हम लोग यहीं लखनऊ में नीट पेपर के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं बतौर एनएसयूआई। अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद थे। 1 महीने से जंतर मंतर पे चल रहा है। एनएसयूआई अपना किनारे कर रही थी। हम लोग ने पूरी तरीके से इस बात पर छोड़ दिया था कि जो आंदोलन चल रहा है उसको चलने दीजिए और हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम लोग तब पूरी तरीके से युवाओं के बीच में थे, पर्चा बांट रहे थे, उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश आपके हकमारी कैसे कर रहे हैं, देश की सरकार आपकी हकमारी कैसे कर रही है। हम तो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं थे। जब खुद उन्होंने इंटरव्यू करने की बात की, आज राहुल गांधी ने तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब युवाओं पर लाठी चली। बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या राहुल गांधी की यह जिम्मा नहीं था? अगर वो अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो आप कह देते कि देश का नेता प्रतिपक्ष इतना कमजोर है कि वो छात्रों के इस मुद्दे पर भी नहीं बात कर पा रहा है। तो आप दोनों तरफ से घेरने की कोशिश मत करिए। युवा अपना काम कर रहे थे, बतौर एनएसयूआई हम अपना काम कर रहे थे। सेवा दल वहां पानी और जरूरी सामान बांट रहा है और देश का नेता प्रतिपक्ष अपना जो काम है वो कर रहा है। और हम अपने, देखिए, सब अपनी जिम्मेदारी निभाते तो आज ये स्थिति ना आई होती। जिम्मेदारियों के निर्वहन को ना करते हुए ही इस देश में ऐसा हाल हुआ है। आप एनटीए के पहले से जो अध्यक्ष था उसको उठा के छत्तीसगढ़ में आपने बड़े पद पे बिठा दिया। ये देश का प्रधानमंत्री इतना कमिटेड है युवाओं के मुद्दे पे कि उसको बड़े पद पे बिठा रहा है, सेक्रेटरी के पद पे बिठा रहा है छत्तीसगढ़ में। भ्रष्टाचार करिए, बड़े पद पाइए। अभी देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसको दूसरे विभाग में शिफ्ट किया जाएगा। देश का युवा क्या एक भ्रष्टाचारी दूसरे विभाग में चल जाएगा तो ईमानदार हो जाएगा? ये देश का प्रधानमंत्री जो युवाओं से बात करने के बजाय सांसद के पिछले दरवाजे से भागने की पहल करता है, बातचीत करने नहीं जाता, वो इस देश के युवाओं की चिंता कब करेगा? रात में 1 बजे लाइव आता है वो और कहता है कि सुझाव मिल रहे हैं, बाकी सारी चीजें उनमें हो रही हैं। कौन से सुझाव? हम सुझाव मांग रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और देश के प्रधानमंत्री की मुंह से माफी मांग रहे थे। उसका ईगो इतना बड़ा है कि देश की युवाओं की बात जाए भाड़ में, लेकिन पहले उसका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए और वो माफी नहीं मांग रहा अभी तक। अपने अपने मत है, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई ये कह रहा है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, किसी का ये कहना है कि हम बतौर विपक्ष मजबूत विपक्ष की तरह खड़े थे और हम जो विपक्ष का जो काम होता है वो काम कर रहे थे। कुछ इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि युवा और वो नीट के छात्र जो अपने भविष्य को लेकर संशय में थे, शायद आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनके चेहरे पर कुछ खुशी तो जरूर आएगी और शायद ये उम्मीद जगेगी कि जो वो तैयारी कर रहे हैं, कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी का रिजल्ट उनको सकारात्मक आने वाले समय में मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन शक्ति के साथ श्रुति गुप्ता, द होल।